हेलो गाइस, सो माय नेम इज सुरभि एंड मैं आज आपको बताऊंगी आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड डिटेल्स, जो कि फेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो आउट हो गया है। कब डेट है ये हम आपको बताएंगे। और जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता है कि आरबीआई ग्रेड बी क्या होता है, उसमें एज लिमिट क्या होती है, एलिजिबल क्या होती है और क्या क्या किसी से इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। और ये भी बताऊंगी कि जो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम डेट है वो कब है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको और भी कुछ चाहिए रहेगा हमारे बताने के बाद तो आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं जो आरबीआई ग्रेड बी है उस जो क्या इसमें पोस्ट क्या क्या हैं, कितने हैं, वैकेंसीज कितनी हैं। जैसे देखिए यहाँ है डीआर। डीआर जो है आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी में जो है इसमें डीआर है जो एक, इसमें एक है ये, और एक है डीईपीआर, एक ये है, और एक ये है डीएसआईएम। जो इसमें ग्रेड बी के अंदर ये सब आते हैं, जैसे कि एक डीआर, डीईपीआर और डीएसआईएम। इसमें वैकेंसीज अलग अलग हैं। जैसे डीआर में है 40 वैकेंसीज जो कि जनरल में भी आते हैं, और ये है 10 वैकेंसीज एंड 10 वैकेंसीज इस डीएसआईएम के अंडर आते हैं वैकेंसीज। और ये इंपॉर्टेंट डेट जो है आप लोग को पता है, ये सारे डेट तो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन फेज 2 का एग्जाम का डेट जो है वो है 25 to 26। मतलब 25 को भी हो रहे हैं इसमें से कुछ एग्जाम एंड कुछ हो रहे हैं 26 जुलाई को 2026। और इंटरव्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है अगस्त में तक आ जाएंगे। आपको हम बता देंगे कि इंटरव्यू कब तक होंगे। अगस्त तक आ जाते हैं, ये होगा 2026 में, अगस्त में होगा। ये जो ऑफिसर ग्रेड बी का जो है पोस्ट नेम क्या है, वैकेंसीज अभी हमने आपको बताया, इंपॉर्टेंट डेट्स अभी हमने बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब अभी हम आपको बताएं कि वैकेंसी कितनी आई है। डेट इंटरव्यू का भी अगस्त तक होगा। जो क्वालिफिकेशन होगा ग्रेजुएशन विथ रिकॉर्ड परसेंटेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डीपीआर मास्टर इकोनॉमिक्स या डीएसआईएम, इसको करने के लिए मास्टर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए। मास्टर इन स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स या डाटा साइंस और रिलेटेड फील्ड्स में होने चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट क्या है, तो एज मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर एज एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स एज। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, फेज 1 का जो एग्जाम होता है वो प्री होता है, जो कि हो चुका है। वो कब हुआ है, 13 या 14 जून को, दोनों दोनों डेट को हो गया, 13 जून को और 14 जून को फेज 1 का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। फेज 2 का यही जो मेंस है, यही जो मेन है वो है 25 और 26 जुलाई को है एग्जाम। इंटरव्यू है जो अगस्त में एक्सपेक्टेड डेट है। फाइनल मेरिट लिस्ट, और हाँ इसके मार्क्स एंड इसके कुछ मार्क्स, पूरे मार्क्स नहीं इसके लिए जाते हैं, कुछ मार्क्स जैसे कि 100 है तो इसके 50% मार्क्स लिए जाते हैं और इंटरव्यू में कुछ मार्क्स लिए जाते हैं। टोटल मिक्स करके यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। फेज 1 जो प्रीलिम्स है, सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, ये सब बिगनर्स के लिए बहुत यूजेस है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी आती है। ये फेज 1 के लिए है। फेज 2 का क्या होता है, जो कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि आप इसके अंडर हम आपको और बताएंगे। जो इंग्लिश के अंडर, इंग्लिश में पूरे सब्जेक्ट में नहीं, इंग्लिश में क्या क्या आ सकते हैं वो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये सारे सब्जेक्ट हैं फेज 2 के। सैलरी कितनी होती है, सैलरी सबसे ज्यादा होती है, पर मंथ की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, 1.5 लाख। 1.5 लाख से प्लस में है, आप देख सकते हैं 1.5 लाख प्लस मीन्स अप्रोक्स में है। अभी मंथली सैलरी है 1.5 लाख। अभी हम आपको ये बताए हैं इकोनॉमिक्स जो फेज 2 का जो है मेंस का सब्जेक्ट जो है ये है इकोनॉमिक्स एंड सोशल। अभी हमने आपको दिखाया और बताया भी कि ये सब सब्जेक्ट्स हैं और 1.5 लाख पर मंथ सैलरी है। अगर आपका मन नहीं भी है तो सैलरी देखिए पर मंथ का है, 1.5 लाख प्लस में है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं, सोच रहे हैं कि हम क्या प्रिपरेशन करें, बैंकिंग सेक्टर में कैसे जाएं, तो आरबीआई ग्रेड बी जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें
कैरियर ग्रोथ भी है, फास्ट कैरियर ग्रोथ है। आप अगर 6 टू 8 मंथ अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, क्वालिफाई हो जाएंगे आप, तो 1.5 लाख सैलरी आपके पर मंथ हो जाएंगे। तो आपके लिए अगर और भी आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।